सीखा कि HIV क्या होता है और एड्स क्या होता है। लेकिन सबको मालूम है HIV कैसे स्प्रेड होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिसको पता चलता है कि मुझे HIV हुआ है, वो आदमी की स्थिति, जैसे उसको मालूम पड़ता है कि मुझे HIV है, उससे लगता है अभी जिंदगी खत्म हो गई, अभी मैं मरने वाला हूँ। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इसके कारण क्यों है कि वो आत्महत्या या क्यों करना चाहता है या दूर क्यों होना चाहता है, क्योंकि इसके लिए समाज जवाबदार है। क्योंकि समाज उनमें भेदभाव करता है कि ये HIV पॉजिटिव आदमी है, इसके पास नहीं जाना चाहिए, इसको नौकरी से निकाल दो, इस ये जो बाथरूम यूज़ कर रहा है वो मत यूज़ करो। उसको फैमिली को अलग थलग पड़ देते हैं, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी वजह से। इस भावना से क्या होता है कि वो आदमी चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उसको मालूम नहीं रहता है कि आगे जाके इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की वजह से भी हम लोग आगे 20 साल तक अच्छे से हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं। गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेडिसिन सप्लाई करती है, लेकिन हमारी भेदभाव की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है, जो उसको केयर चाहिए वो नहीं लेता है। इसकी वजह से हमारे समाज में बदलाव की बहुत ज़रूरत है कि अगर हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, वो आगे आएगा, अपनी टेस्टिंग करेगा और उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो मेनली इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग भेदभाव, स्टिग्मा मतलब कलंक, HIV को हम लोग एक कलंक मानते हैं। जैसे पहले हम लोग कुछ लोग को कलंक मानते थे, उन लोगों को अलग थलग पढ़ते थे, वो लोग समाज में आ नहीं सकते थे, उसी हिसाब से हम लोग HIV को कलंक मानते हैं। वो आदमी भी खुद कलंक मानता है कि अरे ये मैंने क्या पाप किया, मेरे को कलंक हो गया। तो ये कलंक नहीं है, एक प्रकार की बीमारी है जिसको आपको फेस करना है, टेस्टिंग करवानी है, ट्रीटमेंट लेना है और आप आगे के 20-25 साल अच्छे से गुजार सकते हैं। उसके साथ उसको समाज का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो भी आदमी पॉजिटिव होता है वो कोई इंसान ही रहता है, जो होता है उसको हम लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग कहाँ से ला सकते हैं? अगर हम लोग भेदभाव बंद करें, उनको अपने साथ ले लें, उनको एक रीएश्योरेंस दे दें कि अरे HIV हुआ है कोई बात नहीं, आप एक ज़िंदगी जी सकते हो। उसके फैमिली के साथ उसको बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे सकते हैं, ना कि उनके बच्चों को या उसके फैमिली मेम्बर्स को बोले कि अरे नहीं तुम्हारे हस्बैंड को तो HIV हुआ है, तुम्हारे इसको एड्स हुआ है, तो फैमिली को दूर करो, इनसे रिश्ता मत रखो। ऐसे नहीं करना है हम लोगों को। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अगर पेशेंट को मालूम पड़ता है कि नहीं इसका इलाज है, मुझे ट्रीटमेंट मिल सकता है, मैं आगे ज़िंदगी जी सकता हूँ, तो अपने आप आगे आएगा। जैसे सिम्टम सिस्टर ने बताया कि जो सिम्टम्स है, अगर पेशेंट पहचान लगता है अरे ये सिम्टम्स मेरे में है तो मैं क्यों नहीं अपना HIV टेस्टिंग करवाऊँ, वो आगे आएगा, HIV टेस्टिंग करेगा और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से चालू हो जाएगा। अभी अगर उसको HIV निगेटिव रहता है अगर टेस्टिंग करने के बाद, तो वेल ही विल वो प्रिकॉशन लेगा कि मुझे एड्स नहीं हो, जो पहले जो सिस्टर ने उपाय बताए कि एड्स नहीं होने के लिए, वो सब उपाय वो यूज़ करेगा। और जो HIV पॉजिटिव आदमी है उसको वो आगे ट्रीटमेंट चालू करेगा जिससे वो एड्स में परिवर्तित नहीं हो। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने HRT सेंटर, ART सेंटर्स खोले हैं, उसको वो इजीली ओपन माइंडेडली अप्रोच करेगा कि आगे जाके कि अरे मेरे को दवाई मिल रहा है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब भी उसको लगेगा कि ये कलंक नहीं है, या हम लोग जो समाज में रहते हैं वो ये लोगों में भेदभाव करना छोड़ दे, तो ही वो हिम्मत दिखा सकता है कि मैं आगे आऊँ, ट्रीटमेंट लूँ। तो इसमें ये साइकिल ज़रूरी होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि अगर आप भेदभाव कलंक मिटा देते हैं, अपने आप आदमी में एक इच्छा जागृत होती है, एक आत्मविश्वास आता है और वो अच्छे साइकिल की तरफ बढ़ सकता है। मतलब वो एक्शन लेता है कि मैं ट्रीटमेंट लूँ, अपने दिमाग से सोचूँ कि एड्स हुआ, HIV हुआ है, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, अपना परिवार का ध्यान रख सकता हूँ और इसके बेनिफिट्स पूरे समाज को मिलते हैं। ये सिस्टम ने पहले ही आपको बोला है कि वेल बैलेंस डाइट, रेगुलर चेकअप और प्रॉपर मेडिकेशन के लिए 2 सेंटर्स हैं, KEM और सायन, जहाँ पे आपको ये मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आदमी को आगे आके टेस्ट करवा के फिर उसका पूरी तरह से इलाज होना चाहिए। सोशल एक्सेप्टेंस जो है, मतलब जो समाज है जहाँ पे वो जॉब करता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको एक्सेप्ट
करना बहुत ज़रूरी है कि अपने यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉई अपने साथ है, इस मालूम पड़ जाता है कि उसको HIV है, HIV का ट्रीटमेंट है, लेकिन जो हम लोगों के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जैसे हैंडशेक करना, उसके साथ मिक्स होना, एक साथ बैठ के खाना खाना या सोशल फंक्शंस में उसको इनवाइट करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आदमी को अलग थलग नहीं पड़ती है। उसको भी मालूम पड़ता है कि मैं भी ये सोसाइटी का हिस्सा हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। देन जब भी वो अपने पार्टनर को डिस्क्लोज करता है, अगर हस्बैंड वाइफ हो या वाइफ हस्बैंड हो कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो पार्टनर का अपने पार्टनर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी खुद की ही फैमिली उससे दूर चली जाएगी तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। और HIV होना दुनिया का अंत नहीं है, उसके आगे रास्ता भी और है। खाली हम लोगों की सपोर्ट की वो पेशेंट को ज़रूरत है। जितना हम लोग सपोर्ट करेंगे उतना पेशेंट आगे बढ़ेगा, इसका फैलाव रुकेगा, और जितना फैलाव रुकेगा उतने अच्छे आगे की जो जनरेशन है वो हेल्दी निकलेंगे। तो हम लोग यही बताना चाहते हैं कि HIV टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा इसको कलंक मत समझिए, पेशेंट में भेदभाव मत करिए, जिससे पेशेंट आगे आके ट्रीटमेंट ले सके और एक हेल्दी लाइफ जी सके। थैंक यू डॉक्टर जया। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी सवाल कोई भी बेझिझक सवाल पूछिए, बेझिझक। कि किसी को लगता है कि कुछ पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, HIV पॉजिटिव का उनको एक अपना अधिकार होता है जीने का, और HIV टेस्टिंग भी आपके सम्मति के बिना कोई नहीं कर सकता है। आपको पेशेंट से पहले सहमति लेनी पड़ती है कि वो आप टेस्टिंग कर सकते या नहीं कर सकते। दूसरा अधिकार ये होता है कि कोई भी हॉस्पिटल HIV पेशेंट को आप HIV है, हम लोग इसलिए ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा कोई भी अधिकार कोई भी हॉस्पिटल को नहीं है कि वो HIV पेशेंट को वापस भेज दे। HIV पॉजिटिव है तो क्या हुआ, हर पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट करने का पूरा अधिकार है, कोई भी उसको हॉस्पिटल वापस नहीं भेज सकता है, आइदर वो इमरजेंसीज हो, रूटीन मेडिसिन हो या कुछ और हो। और जो HIV पॉजिटिव कपल है जिनके अपने खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर वो बच्चे चाहते हैं तो वो भी दूसरा जो तीसरा महीने से एंट्रोरेट्रोवायरस थेरेपी लेके एक HIV निगेटिव बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये सबको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि ट्रीटमेंट लो, जिसकी वजह से जो TB हो रहा है वो ना फैले। अभी हम लोग आजकल पेपर में पढ़ते हैं MDR TB, XDR TB, जो पहले जो TB का जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट को फ़ायदा नहीं करता है, लेकिन जो नए ड्रग्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपका जो प्रतिकार शक्ति है, जो HIV वायरस से जो प्रतिकार शक्ति ऑलरेडी कम हो जाता है, वो दवा के साथ काम नहीं कर पाता है। तो ऑलरेडी अगर उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है HIV पॉजिटिव पेशेंट को, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो जो नॉन HIV पॉजिटिव नॉर्मल आदमी भी है उसको भी वो TB हो सकता है। तो HIV के साथ साथ बाकी जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज है उनको रोकना है, तो HIV पॉजिटिव आदमी को सुदृढ़ और हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए। अगर कोई भी आपको शक है HIV एड्स के बारे में कि सर हाथ मिलाने से या उसी थाली में खाना खाने से, वो भी नहीं होता है, क्योंकि सिस्टर ने समझाया कि थूक से वो नहीं फैलता है, थूक में वो जंतु नहीं होते हैं। 2000 लीटर्स ऑफ सलाइवा में एक जंतु होएगा, और ये जंतु नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं होते। अगर सपोज किसी का कुछ नीडल लगाया है या कुछ है और वो पड़ा है तो वो नष्ट हो जाता है। दूसरा आदमी को लगेगा तो नहीं होएगा, डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट से ही होएगा। और जो हम लोग भेदभाव करते हैं उससे कभी कभी क्या होता है कि जो HIV पॉजिटिव आदमी होता है, कभी कभी क्या होता है कि उनको इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो दूसरों को हार्म करना चाहते हैं कि समाज मुझे नकार रहा है तो मैं समाज से बदला लूँगा। तो जो पेपर में हम लोग इंसिडेंट्स पढ़ते हैं कि जाते जाते कोई किसी ने नीडल मार लिया, या थिएटर में किसी को नीडल पोक कर दिया, या HIV पॉजिटिव आदमी ज़बरदस्ती एड्स फैलाना चाहते हैं, तो वो आदमी क्यों मजबूर हो जाता है ऐसी चीज़ों करने के लिए? क्योंकि हम समाज, जो एक समाज का हिस्सा है, हम उसमें भेदभाव करते हैं, इसीलिए वो आदमी मजबूर हो जाता है कि मैं ये समाज से बदला लूँगा। तो अगर हम लोग को ये कहीं ना कहीं रोकना है तो इसका अवेयरनेस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपनी ज़िंदगी में खुद में
बदलाव लाइए। आपके आजू बाजू कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसके साथ अच्छे से पेश आइए, उसको एक सम्मान दीजिए। और दूसरी बात कि जो आज यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिला है वो अपने नेबर्स में, फ्रेंड्स में सबको बांट दीजिए। थैंक यू डॉक्टर, Thank you. थैंक यू। आने के लिए बहुत धन्यवाद। Thank you very much.